हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर इस वक्त हैं। सर, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है, किसी भी दल की लिस्ट नहीं आई, जन स्वराज के अलावा। क्या कितनी देरी क्यों की जा रही है इसमें? अभी तो एनडीए की भी लिस्ट नहीं आई है। उनके यहाँ भी बातचीत का सिलसिला जारी है, रोज़ अखबारों में खबरें आ रही हैं। हमारे यहाँ भी चूँकि गठबंधन का जब सिलेक्शन होता है या बंटवारे की बात होती है तो थोड़ा समय लगता है। वो काम चल रहा है, एक्सरसाइज जारी है और हमको उम्मीद है कि 17 तक तो पहले फेज़ का नॉमिनेशन है, उसके बहुत पहले हम लोग उस मामले को सुलझा लेंगे। कब तक सीट शेयरिंग वाला हो जाएगा, आपको लगता है कि महागठबंधन के आने वाले 14-15 तारीख तक हो जाए? इसके अलावा सर, एक खबर और आ रही है कि तमाम महागठबंधन के दलों ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव में जाना है। तो क्या ये बात बन चुकी है? अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठ के फैसला कर लिया है, सारी पार्टियां उसमें एग्री हैं, तो फिर इसमें ऑब्जेक्शन का क्या प्रश्न होता है? अंदर खाने आप लोगों की क्या बातचीत? हम लोग कोई बात अभी इस पर नहीं हुई है, लेकिन भाई ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा सर, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का फिर से बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे वाला, और उन्होंने कहा है कि हमें जातिवाद राजनीति से दूर की रहने की अपील उन्होंने की है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, उस पर आप देखिए करेंगे ही, चूँकि उनके पास अपनी उपलब्धि के लिए कुछ भी नहीं है। 20 साल में बिहार का सत्यानाश हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी अपनी जगह पर वैसे ही है, पलायन का सिलसिला जारी है, गरीबी बढ़ती गई है, भ्रष्टाचार अपने सबसे ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तो किसी क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अब इनके पास से सामाजिक तनाव पैदा करने के अलावा, उन्माद पैदा करने के अलावा, पोलराइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अंतिम प्रयास वो करेंगे कि एक बार फिर पोलराइज किया जाए पूरे बिहार के अंदर। ये आने वाले किसी भी इलेक्शन में इनके पास ले दे के हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सर मामला ये है कि 25 तारीख को अयोध्या में एक ध्वजारोहण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये माना जा रहा है कि अयोध्या कार्ड एक तरीके से बिहार चुनाव में भी इस्तेमाल होगा, अयोध्या टू जनकपुर। कोई कार्ड नहीं चलेगा। अयोध्या का कार्ड चलता तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव थोड़ी हारती। देखिए, धर्म अपनी जगह पर है, ये तो हर व्यक्ति की अपनी आस्था का सवाल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी धर्म को बेचना चाहती है, उसकी मार्केटिंग करना चाहती है अपने फ़ायदे की। एक सर, दलित अधिकारी का जिस तरीके से सुसाइड हुआ, उसके बाद जो चर्चा आई है, उसके बाद राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। प्रियंका गांधी जी की भी एक पोस्ट सामने आया, उसमें भी वो बात कह रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर तो देखना है कि भाई जो आईपीएस रैंक का भी अगर व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है वो सुरक्षित नहीं है। वो अपमानित होता रहता है, प्रताड़ित होता रहता है, उसको किया जाता है। अपने ही जो उनके बराबरी के अफसर हैं वो करते रहते हैं। तो मजबूरी में उसने ऐसा किया है। और ये घटना आईपीएस के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए तो सरकार का अगर नीयत सही है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहिए कि इस तरह से जो दलितों के साथ, समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ जो सलूक हो रहा है ये उचित नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आरएसएस का राज आया है तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरामैन आदित्य चौहान के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।